शंकर का भजन करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला कभी डरता नहीं, मृत्यु से नहीं डरता। अभी एक पत्र हम एक बेटी का पढ़ रहे थे जिसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे वो अपने शरीर की नसें धीरे 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 बंद होती चली जा रही थी और वो बेटी धीरे धीरे अपने पांव से चलना बंद कर दी, धीरे धीरे उसका हाथ उसमें लिखा इसका इलाज पूरे भारत में तो क्या पूरे देश में विदेश में भी नहीं। एक उस बेटी के पत्र को भी हम पढ़ रहे थे तो उस बेटी का पहले तो एलईडी पर अगर देख रहे हो या आस्था चैनल पर देख रहे हो तो बेटी का फोटो देखिए कि बेटी कितनी छोटी है। और अगर आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो मोबाइल पर, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो तो आस्था चैनल पर, और अगर एलईडी पर देख रहे हो तो एलईडी पर। उस बेटी का पहले फोटो देखो, बेटी कितनी सुंदर, और उसके शरीर में काम करना बंद कर दिया, उसके पाँव ने, हाथ ने काम करना बंद कर दिया और वो पाँव भी काम नहीं कर रहा उसका और हाथ भी काम नहीं कर रहा। अब जब पत्र का स्मरण करेगा। मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, अगर वो आई हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ? कहीं आई हूँ तो हाथ हिला दे, अगर आई हूँ हाथ हिला सकती हूँ। पीछे है क्या? हाथ हिला दो एक बार ऐसे। बच्ची आई है साथ में, गोद में है तो उसको गोदी में ले लो एक बार, टीवी चैनल पर देख जाएगी। और अगर वो बच्ची को यहाँ लेकर आ सकते हो, वैसे तो क्या है बहुत भीड़ है तो कहाँ से आओगे लेके, तो अगर ला सकते हो तो बेलपत्री हम दे देंगे, ठीक है। तो मेरा नाम ज्योति राजेश खेरे है, मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक बीमारी, जिस बीमारी के अंतर्गत शरीर में एक पदार्थ बनना बंद हो जाता है और पाँव काम करना बंद कर देते हैं। मेरी बेटी वेदश्री 4 साल की है। नसों में वो बीमारी आ जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे वो नसें बंद हो जाती हैं और चलना बंद कर देता है और शरीर कम करना बंद कर देता है। आखिरी में उसकी मृत्यु भी लिखी होती है। 26 मार्च 2023 को मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल ले गए, आईसीयू में डाला गया। डॉक्टरों ने भी कह दिया इसके शरीर में एक बीमारी हो गई जिसका इलाज नहीं। लाखों लोगों में किसी एक में ये बीमारी होती है, वो बीमारी इसको है। इसका कोई इलाज, डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज कहीं नहीं। धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर दिया, शरीर ने चलना फिरना कम कर दिया। अब करे तो करे। किसी ने कहा तुम्हारी बेटी आईसीयू में पड़ी हुई है तो शंकर जी पे कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाओ, बेलपत्र ले जाओ, उस बेटी को दो। कुंडकेश्वर महादेव का जल ले जाकर बेटी को देना प्रारंभ करा। आईसीयू में डॉक्टर उसका इलाज करना प्रारंभ करे। जिस इलाज के लिए डॉक्टर ने भी कह दिया था कि जिंदगी भर ये ऐसी ही रहेगी, धीरे धीरे उसका इलाज प्रारंभ हुआ और जल देना प्रारंभ करा। बेलपत्री मलकर उसके मुख में देना प्रारंभ करा। डॉक्टर पूछते थे क्या पिला रहे हो? हम कहते थे घर से जल लेकर आए हैं। शिव जी का जल जब देना प्रारंभ करा, 5 दिन बेटी को लगातार बेलपत्र चूरा कर दी और शिव जी का कुंडकेश्वर महादेव का जल दिया। 5 दिन के अंदर डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इस बीमारी का कोई हल नहीं था, ये हल हो कैसे गया और बेटी चल कैसे दी।